आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है गूगल के को फाउंडर सर्जी ब्रिन। इसकी नॉर्मली अगर मैं जर्नी की बात करूँ ना तो बंदा क्या हो समय यार, आज हम गूगल का जितना भी यूज कर रहे हैं ना सिर्फ इस बंदे की बदौलत। रशिया में जन्मा ये बंदा, जब फ्रीडम और थॉट्स वहां पे जो बिल्कुल नहीं था ना, तो वहां की सरकार ने इन्हें माइग्रेट कर दिया, यानी वहां से निकाल दिया। और वहां से निकलकर ये पहुंचे अमेरिका, जहां पर नए दोस्त, नया देश, नई लैंग्वेज और बिना किसी सपोर्ट के वहां पर रहे। एक नॉर्मली अगर मैं साइकोलॉजी रीजन की बात करूं तो जब इंसान अकेला होता है और कोई साथ देने वाला नहीं होता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना ऑटोमेटिक ग्रो करता है और लाइफ में बढ़ने की, कुछ करने की सोचता है, जहां पर फ्रीडम प्लस पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों मिलकर के पावर जनरेट कर सकते हैं। जब सर्जरी अमेरिका में रह रहे थे तो शुरू में उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, जो सबके साथ होता है। डिपेंड ये करता है कि ऐसी प्रॉब्लम छोड़ देना कौन चाहता है और आगे बढ़ना कौन चाहता है। सर्जरी ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। फिर सर्जरी लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन, लैरी पेज उनके एक को फाउंडर के जो साथ थे, उनके दोस्त थे, उन दोनों ने मिलकर काम किया। देखो नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर होना और ना होना दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान भी है। अगर अच्छा पार्टनर मिलता है ना, जिसकी सोच अगर आपसे मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर पार्टनर गलत चूज हो जाए तो भी लाइफ के कई प्रॉब्लम्स आते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। अब बिजनेस की सबसे मोटी प्रॉब्लम थी कि पैसा, पैसा कहाँ से आए और कोई भी पैसा लगाने को तैयार कैसे करे। इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब कहते थे कि सर्च इंजन के साथ पैसे कैसे कमा सकते हो। लोगों ने उनके आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। उस वक्त गूगल का नाम था बैकरप्ट, इंटरनेट डाटा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, तो उनको इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। अब उनके पास समस्या थी कि एक रास्ता और पावरफुल सिस्टम बनाना। फिर सर्जरी ने नया एल्गोरिदम बनाया पेज रैंक के नाम से। फिर गूगल धीरे धीरे बड़ा हुआ और इन्वेस्टर के कहने पर एक प्रोफेशनल सीईओ को लाया गया जो बने एरिक। जिसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल छोड़ा, लेकिन गूगल यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करना है। बिजनेस सक्सेस का रास्ता भी यही है कि हमेशा आगे के बारे में सोचे। आपका विजन कुछ न कुछ इनोवेशन कर सकता है। इनोवेशन में लॉस भी लगते हैं, फेलियर भी होता है। गूगल ग्लासेज, गूगल एक्स जैसे जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए वो फेलियर ही हुए। फेलियर ही इनका इनोवेशन का पार्ट बना। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बिजनेस में जो फेलियर्स होते हैं ना उनसे दूर रहता है। लेकिन छोटे छोटे फेलियर होते हैं ना, यही हमें आगे लेकर जाते हैं। इनसे जब पूछा गया कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स है और नॉर्मली आप वर्ल्ड्स का जो फ्यूचर होता है ना उसको किस तरीके से देखते हो, तो सर्जरी कहते हैं कि फ्यूचर में एआई सिर्फ टूल नहीं रहेगा बल्कि इंसान के सोचने में मदद करने वाला पार्टनर बनेगा। आज हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जो फीड है ना वो ही हमें आउटपुट के जरिए शो होता है, लेकिन फ्यूचर में एआई के जरिए ये सोचेगा भी, समझेगा भी, फिर हमें सजेशन देगा। जिस प्रकार आज सबकी एक ईमेल आईडी है जिसके जरिए कोई भी ऐप, वेबसाइट, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ एंटर करते हैं, वैसे ही फोल्डर, वैसे ही फ्यूचर में सबके साथ एक पर्सनल असिस्टेंट होगा जिससे जो चाहे वो करा सकते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर को समझ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कंप्यूटर ऐसा बनेगा जो इंसान को समझेगा। सर्जरी कहते हैं कि हमारे सर्च का एंड होने वाला है, लेकिन ये एंड नहीं होगा, ये इवोल्यूशन होगा। सर्च एंड हो सकता है लेकिन क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे। वॉइस बनेंगी, इमेज बनेंगी, थॉट बेस्ड ह्यूमन सर्च आएंगे। आज जो सोचेगा उसका ही आंसर मिलेगा, इंसान जो बोलेगा उसका आंसर मिलेगा, जो सोचेगा उसका भी आंसर मिलेगा। ये हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर कंपटीशन नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का एक तरीका है, ह्यूमन और मशीन का, जिसमें इंसान की क्रिएटिविटी और एथिक्स होंगे और मशीन की स्पीड होगी, जो साथ में मिलकर बीमारी, एजुकेशन और क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। फ्यूचर की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो ही राइट होगी, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। जो सही समय पर सही, बढ़िया और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देगा वो किंग बनेगा। पर इसके साथ चैलेंज होगा फेक न्यूज का, डाटा मिसयूज का और प्राइवेसी का, जो दिन ब दिन बढ़ेगी। इसलिए सर्जरी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार बढ़ रही है हमारे एथिक्स को भी उसी प्रकार फास्ट बढ़ना होगा। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि अब हमें 10% बेटर होने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि 10x बेटर होने के बारे में सोचना है। और जैसे सेल्फ ड्राइव कार हो गई, क्लीन एनर्जी हो गई, हेल्थ इफेक्ट्स हो गई,
वो यूथ को हमेशा कहते हैं कि जॉब में पीछे की तरफ मत भागो, क्वेश्चन पूछना सीखो, तभी आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, ना कि उसके गुलाम बनो। फ्यूचर उनका होगा जो सवाल पूछेंगे, ना कि जो उनका जवाब फॉलो करेगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन और अपनी लाइफ की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कीप इट शाइनिंग अवे। जय हिंद।